जय जिनेन्द्र। हम आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इनके पूरे जीवन चरित्र के बारे में अपन छायाचित्र के द्वारा दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं इधर महाराज जी के बालपन की बात। तो सदलगा गांव में जन्मे श्री मलप्पा जी और श्री श्रीमती जी के आंगन में उन्होंने जन्म लिया। उनका बालपन का नाम था विद्याधर। उन्हें बालपन में ही अध्यात्म में बहुत रुचि हुई थी। तो मात्र 9 वर्ष की उम्र से ही आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के प्रवचन हेतु उन्हें अध्यात्म में रुचि प्राप्त होने लगी थी और उन्हें वात्सल्य और वैराग्य भी प्रभावित हो रहे थे। तो अल्पवय में ही आचार्य श्री ने ब्रह्मचर्य व्रत लेने का निर्णय लिया था। तो आचार्य देशभूषण सागर महाराज जी के सानिध्य में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और कुछ ही समय के आध्यात्मिक शिक्षा के बाद अपने आयु के मात्र 22 साल में ही आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज इनके छत्रछाया के नीचे उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। इस प्रकार इनका केशलोज भी हुआ। जैसा कि आपने अभी देखा, आचार्य दीक्षा के बाद आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को आचार्य पद से विभूषित करके उनके हाथों से संलेखनापूर्ण समाधि ली। अभी हम जानेंगे आचार्य श्री के कार्य। उनका सबसे प्रथम कार्य था गौशाला। आज के समय में गौमांस भक्षण वगैरह बहुत हो रहे हैं। इसी कारण से आचार्य श्री ने गौ माता के रक्षण के लिए गौशाला स्थापित करने का विचार किया और उन्होंने सर्वप्रथम गौशाला ज्ञानोदय तीर्थ में स्थापित की है। कि दूसरा कार्य है उनका हाथकरघा। उन्होंने बोला इंडिया नहीं भारत बोलो और स्वदेशी अपनाओ, उसको बढ़ावा देता है ये हाथकरघा और बेरोजगार लोगों की बहुत मदद होती है इसके कारण। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ये है सागर मध्य प्रदेश का सेंट्रल जेल। यहाँ पे आचार्य श्री ने कैदियों को उपदेश दिया था। इससे क्या होता है कि कैदियों को एक मार्गदर्शन मिलता है उनके जीवन विचार करने का कि उन्होंने क्या गलत किया है। उनको एक नई दिशा मिलती है जीवन की और क्या वो कर सकते हैं। उनके लिए अनेक प्रोग्राम्स भी रहते हैं, हथकरघा हो गया और अनेक बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स हो गए। इससे उनको पता चलता है कि जेल के बाहर आने के क्या उन कर सकते हैं। ये है कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान और यहाँ आचार्य श्री 2006 में उन्होंने कुंडलपुर में मंदिर की एक नींव रखी थी, जो कि अभी जाके लगभग पूर्ण हो चुकी है। इधर ही से उनका नाम पड़ा कुंडलपुर के छोटे बाबा। और ये है प्रतिभा स्थली। आचार्य श्री का मानना था कि छोटी बच्चियों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है यंग एज में। इसलिए उन्होंने प्रतिभा स्थली की नींव रखी थी और उन्होंने सबसे पहली प्रतिभा स्थली जबलपुर में खोली थी। चित्र में हमें समझता है कि आचार्य श्री के त्याग और आहारचर्या के बारे में उनकी आहारचर्या बहुत त्यागमय और कठिन थी। उन्होंने बचपन से ही आजीवन नमक पानी नमक शक्कर गुड़ वगैरह आदि का त्याग था। वो आहार में सिर्फ चावल पानी इत्यादि ही लेते थे। और यहाँ पे हमने भारत का नक्शे में दिखाया आचार्य श्री के कहाँ पे चातुर्मास हुए हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ 2 ही जगह पे हुए हैं, एक रामटेक और दूसरा शिरपुर में हुए हैं और राजस्थान में 2 हुए और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुए। और यहाँ पे उनके 77 साल के कार्यकाल में आचार्य श्री के डूंगरगढ़ यहाँ पे 19 फरवरी को संलेखनापूर्वक समाधि हुई। जय
जय जिनेन्द्र। आज हम सभी वर्तमान शासन महावीर भगवान इनके 2623वें जन्म कल्याणक मना रहे हैं। इस बार हम सब ने कहानी के माध्यम से आचार्य श्री की जीवन गाथा बताई गई है और एवं उसी के साथ साथ ही महावीर भगवान के 5 नामों की कथा भी बताई गई है। इस श्रृंखला में पहला नाम आता है वर्धमान। जब वर्धमान का जन्म हुआ उस समय राजा सिद्धार्थ एवं रानी मुरुदेवी ने उन्हें वर्धमान नाम से संबोधित किया। उसी तभी से उनका नाम वर्धमान रखा जाता है। जय जिनेन्द्र। अब इस श्रृंखला में दूसरा नाम आता है सन्मति। एक दिन आकाश मार्ग से संजय और विजय नामक 2 मुनि गमन कर रहे थे। वे काफी दुविधा में थे। तब वो वैशाली नगर से गुजर रहे थे तो उनकी नजर बालक वर्धमान पे आ पड़ी। बालक वर्धमान देखते ही उनकी जो समस्या थी उसका निवारण हो गया और उनके मन को सन्मति मिली। इसलिए बालक वर्धमान का दूसरा नाम सन्मति पड़ा। जय जी। आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। महावीर जी का तीसरा नाम वीर किस तरह पड़ा, इस पर यह छवि उदाहरित है। जब महावीर जी की सूर्य गाथाएं चारों दिशाओं में फैल रही थी तब यह बात स्वर्ग में भी पता चली। तब स्वर्ग में संगम देव नामक एक देव थे जिनको महावीर भगवान की परीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त हुई। इसलिए उन्होंने विशालकाय सर्प का रूप लेकर महावीर भगवान के पास चले गए। विशालकाय सांप को देखकर सभी लोग यहाँ से भागने लगे, लेकिन बाल वर्धमान बिल्कुल भी नहीं डगमगाए और वहां पे निडर खड़े रहे। फिर वो सांप के फन के ऊपर खड़े हो गए, जिस प्रकार संगम देव का घमंड अहंकार टूट गया और फिर उन्होंने बाल वर्धमान को वीर नाम से संबोधित किया और आज हम उन्हें वीर नाम से जाने जाते हैं। अगला नाम आता है अतिवीर। एक दिन वैशाली नगर में एक मनोगत हाथी उद्यम मचा रहा था। पूरे गांव में हड़बड़ी मची हुई थी। तभी बालक वर्धमान जो है वो अपने शांत स्वभाव और आकर्षक स्वरूप के चलते हाथी के सामने चले गए। तो बालक वर्धमान को देख के हाथी शांत हो गया। उसी टाइम से अपन वर्धमान को अतिवीर नाम से पहचानते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। अब अगला नाम है महावीर। जब भगवान महावीर ने अपने 8 कर्म और 4 कषायों का नाश कर और अपने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर निर्वाण किया, तब से उन्हें पूरे विश्व में भगवान महावीर के नाम से जाना जाता है और उनका दिया हुआ संदेश जियो और जीने दो को अपनाया जाता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपके सामने प्रस्तुत है नंदाव्रत महल की झांकी जो कि कुंडलपुर में स्थित है। यह झांकी गृहिणी आर्यिका ज्ञानमती माता जी ने सन 2003 से 2004 के बीच में 22 महीनों में बनाई थी। यह झांकी 2610 वर्ष पूर्व भगवान श्री महावीर भगवान के जन्म स्थल पर स्थित है। यह जो झांकी है वह झांकी 101 फीट की है, जिसके निचले मंजिल पर भगवान ऋषभ देव का जिन मंदिर है। उसके ऊपरी मंजिल पर भगवान शांतिनाथ भगवान जी का जिन मंदिर है और उसके ऊपर 2400 तीर्थंकर भगवान जी का जिन मंदिर है। इस जिन मंदिर में भगवान महावीर जी की 11 फीट की खड़गासन में एक चमत्कारी मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हर साल महावीर जयंती बड़ी जोरों शोरों से मनाई जाती है और मेला भी लगता है यहाँ पे। यह जिन मंदिर नालंदा कुंडलपुर बिहार में स्थित है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का जो हम यहाँ पे एकत्रित हुए महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के कारण,
तो इसमें जो है ज्ञान फेज में हमने सप्त व्यसन दिखाने का यहाँ पे थोड़ा प्रयास किया है। तो सबसे पहले जान लेंगे कि व्यसन क्या होते हैं। व्यसन कहते हैं किसी भी चीज की आदत लगना, किसी भी बुरी चीज की आदत लगना, उसे व्यसन कहते हैं। और जो आदत हमें अपने आत्म कल्याण में बाधा कारक होती है, ऐसी चीज करने में जो है वो व्यसन कही जाती है। व्यसन में जो है मुख्य रूप से 7 व्यसन होते हैं, जिसमें से यहाँ पे दिखाया गया है पहला मदिरापान। मदिरापान में जो है मुख्य रूप से उदाहरण दिया जाता है द्वीपायन मुनिराज का, या फिर जिसको अपन द्वारका दहन भी कहते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि निमिनाथ भगवान जो अपने 22वें तीर्थंकर है, उनका समोशरण द्वारका नगरी में आता है और उसमें कृष्णा, बलराम आदि सारी प्रजा वहां पे उपस्थित रहती है। तो बलराम के मन में सवाल आता है कि इतनी सुंदर जो देवों द्वारा रचित द्वारका नगरी है, इसका कभी नाश होगा कि नहीं, या फिर ये ऐसी रहने वाली है। तो भगवान नेमिनाथ के जो दिव्य ध्वनि उसमें गिरता है कि ये जो द्वारका नगरी है, आगे चल के 12 साल बाद जो है ये द्वारका नगरी पूरी जलने वाली है, जिसका कारण बनेंगे द्वीपायन मुनिराज, और मुख्य जो कारण होगा उसका वो होगी मदिरा। तो जैसा हमें पता है मदिरा पान जो है, अपना विवेक खोकर आदमी कुछ ना कुछ पाप कार्य कर बैठता है, दुष्कृत्य कर बैठता है। इसमें भी ऐसा ही हुआ। कृष्णा और बलराम ने पूरी जो मदिरा थी वो पूरी बहा दी, पूरी फेंकवा दी। पर और मुनिराज भी जो थे द्वीपायन मुनिराज भी द्वारका नगरी से दूर चले गए। पर हुआ यूं कि मुनिराज को लगा कि 12 साल खत्म हो गए, वो फिर से द्वारका नगरी में आए। पर ऐसा था कि द्वारका नगरी जो है 12 साल पूरे होने में भी 1 महीना बाकी था। तो मुनिराज यहाँ पे द्वारका नगरी में आके ध्यान करने लगे, और कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे थे। बच्चे खेल खेल में थक गए, प्यास लगी, तो यहाँ पे जो जंगल में गड्ढा पड़ा था जिसमें शराब बैठी थी। पर बच्चों को लगा कि वो पानी है, वो पानी के बहाने, पानी के इसलिए वो शराब पी ली उन्होंने। तो उसमें वो बच्चे अपना विवेक खो बैठे हैं पूरा, और मुनिराज पर उपसर्ग करना शुरू किया उन्होंने, जिसमें मुनिराज ने अपना पूरा संयम खो दिया। और मुनिराज को जो है तेजस शरीर की प्राप्ति हुई थी। जो 5 शरीर बताए जाते हैं उसमें से उनको तेजस शरीर की प्राप्ति हुई थी। तो उनके तेजस शरीर से जो क्रोधवश उनके जो मस्तिष्क से एक पुतला बाहर आया, जिस पुतले ने मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा कर पूरी द्वारका नगरी जो है वो जला दी, और साथ में खुद को भी जला लिया। तो मुनिराज के क्रोधवश मुनिराज तो नरक में चले गए, और साथ ही में जो द्वारका नगरी भी पूरी 6 माह तक जलती रही। इसीलिए इस कहानी से, इस व्यसन से जो हमें सीखना चाहिए कि जो है मदिरा पान या कोई भी ऐसी वस्तु जो नशा कारक हो, जो नशा करती हो, वह वस्तु का हमें त्याग करना चाहिए। ये मदिरा पान के इस विषय में है। आगे का जो है वो है मांस भक्षण, जिसमें किसी भी द्विइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तरह से जीवों का अगर घात होता हो, उस जीवों को मारकर अगर हम खाते हैं तो मांस भक्षण के अंदर आता है। इसका जो है प्रसिद्ध उदाहरण आता है कि राजा बक का जो उदाहरण था कि राजा मांस का बहुत शौकीन था। उसको मांस की इतनी लत लगी थी कि उसको खाने में रोज मांस ही चाहिए था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो मांस जिस रसोई ने पकाया था वो बिल्ली खा गई। तो रसोइये ने किसी इंसान के बच्चे को उठा के लाया और उसका मांस बनाकर राजा को परोसा। तो राजा को वो मांस पसंद आया। तो राजा ने उसको आज्ञा की कि मुझे हर रोज के बच्चे का, इंसान के, मनुष्य के बच्चे का ही मांस चाहिए। तो जो रसोइया था कहीं ना कहीं से बच्चे उठा कर लाता और मांस राजा को खिलाता। ये बात जब प्रजा को पता चली तो प्रजा ने राजा को देश निकाला करवा दिया, उसका बहिष्कार कर दिया। और जब राजा का बहिष्कार हुआ, परंतु क्या था कि उसकी जो लत थी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो आगे जो नगरी के बाहर जो स्मशान भूमि थी, वह स्मशान भूमि में जो मृत देह थे उनको खाने लगा। और कुछ दिनों बाद वह फिर से नगरी में आया और जीवित जो मनुष्य थे, राह चलते मनुष्यों को खाने लगा। ये बात जब भीम को पता चली, जो 5 पांडवों में से जो भीम थे उनको पता चली, तो भीम को इस कारणवश उसको राजा बक को मारना पड़ा। राजा बक के इस तीव्र पाप के कारण उसको 7वें नरक का बंद हो गया, 7वें नरक की प्राप्ति हो गई, और वो वहां पे दुख भोगता रहा। तो इसमें यहाँ है कि कोई भी ऐसी वस्तु हमें नहीं खानी चाहिए जिसमें किसी भी तरह से जीव का घात कर उस चीज से वो बनी हो।
यही इन दोनों व्यसनों से आता है। आगे आप सभी को सादर जय हिंद। हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं सब व्यसनों में से एक व्यसन है जुआ खेलना। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जुआ खेलना होता क्या है और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कोई भी खेल हो, अगर उसमें पैसे द्वारा दांव लगाया गया हो या उसमें पैसे द्वारा हार या जीत निश्चित की जाती है, उसे जुआ खेलना कहते हैं। तो आज हम लोगों ने उसी के ऊपर एक छोटा सा महाभारत का दृश्य यहाँ पे दर्शाया है, जिसमें द्वित क्रिया अभी भी प्रारंभ है। जहाँ पर एक तरफ कौरव बैठे हैं तो एक तरफ पांडव बैठे हैं, जो चौसर का खेल खेल रहे हैं। और वहां पर धीरे धीरे पांडव कौरवों के बहकावे में आकर अपना राजपाट, धन संपत्ति, सब कुछ धीरे धीरे जुए में दांव पर लगाकर इस चौसर के खेल में सब हार जाते हैं। उसके परोपरांत हम सभी जानते हैं कि उन्हें 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है, जिसमें उन्हें बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। उन्हें बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। उसके उपरांत भी उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए आज के संसार में भी जुआ खेलने के बाद कभी किसी का कुछ भला नहीं हुआ है। हमेशा लोगों को कष्ट ही भोगना पड़ता है अंततः। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, ताकि हम कभी भी किसी कर्जे में ना डूबे, हमेशा सुख शांति का जीवन व्यापन करें। और अगला जो हमारा व्यसन है वो है परस्त्री सेवन। परस्त्री सेवन का अर्थ होता है कि कोई भी विवाहित पुरुष अगर वह अपनी धर्मानुसार पत्नी को छोड़कर किसी और परस्त्री के ऊपर नजर डालता है या फिर उसके प्रति बुरे विचार रखता है, तो उसे परस्त्री सेवन कहा जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने इसके माध्यम से एक छोटा सा रामायण का दृश्य दर्शाया है, जहाँ पर रावण सीता मैया का हरण करके उन्हें लंका की ओर ले जा रहा। उसने अपने साथ साथ अपने कुल का भी कितना बुरा नाश किया। वह इतना बड़ा पराक्रमी और विद्वान था, किंतु वह अहंकार के कारण सब खो बैठा। इसीलिए इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी परिस्थिति के ऊपर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए अथवा उसके प्रति कोई भी बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। इससे हमें यह सीख और भी मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार से हमारे जीवन में बहुत हानि होती है। और इसी के ऊपर एक छोटी सी लाइन है कि अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो खुद ही देख लो रावण कौरव कंस। जय श्री सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि ये सप्त व्यसन का अगला पड़ाव है वेश्यागमन, जिसमें स्त्री को पैसे के कारण अपना शरीर बेचना पड़े और उसे वेश्या कहलाया जाता है। और इसे जिस स्त्री घर वैसे स्त्री के घर आना जाना उसे वेश्यागमन कहलाया जाता है। जैसे कि यहाँ एक स्टोरी दिखाई गई है सेठ चारुदत्त की, जो वेश्या के घर आ जाता था रोज, और उसी कारण उसे अपना धन संपत्ति सब बेचना पड़ा। और यह देख और अगले पढ़ाओ चोरी करना अगर हम किसी बिना पूछे या बिना बताए उसकी चीज को हाथ लगाए तो उसे चोरी करना कहलाता है। या किसी की रखी हुई चीज या एकांत में रखी हुई चीज उसे छुए या उसे उठाए उसे चोरी करना कहते हैं। और इस जो चोरी करता है उस व्यक्ति की बात कोई नहीं सुनता और विश्वास रखता। तो जैसे कि हमने एक स्टोरी दिखाई गई है, एक बच्चा बालपन में स्कूल से कुछ चुरा के लाता है या उठा के लाता है और वो अपनी माँ को दिखाता है और उसकी माँ उसे शाबाशी देती है, तो फिर वो और प्रोत्साहित होता है और आगे चल के और बड़ा चोर बनता है। और वो एक दिन सजा होती है तो तब उसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो वो बताता है कि मुझे माँ से मिलना है। और जब माँ से मिलता है तो माँ का कान काटता है और माँ को बोलता है अगर तुमने मुझे पहले ही समझाया होता या बताया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो इससे हमें यही सीख मिलती है, चोरी करना पाप है और चोरी से अपने कर्म बंद होते। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपके सामने है शिकार। शिकार क्या होता है? अपनी इच्छा को पूरा करना, अपने जीव के स्वाद के हेतु किसी भी पशु पक्षी आदि की अकारण हत्या करने को शिकार कहते हैं। अतः किसी भी कार्य में जिसमें कि जीव हिंसा का भाव उत्पन्न हुए उसे शिकार कहते हैं। अब आपके सामने एक छोटी सी कहानी है जिसमें राजा ब्रह्मदत्त रोज जंगल में शिकार करने जाते हैं। अभी वो शिकार करने जाते हैं, उसी दौरान मुनिराज का आगमन जंगल में होता है। मुनिराज के आगमन के कारण वह राजा लगातार 4-5 दिन तक शिकार नहीं कर पाता और इसी कारणवश वो क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होने के बाद में वो मुनिराज की शिला पर आग लगा देता है और उसे तपा देता है।
अब जब मुनिराज आकर शिला पर बैठते हैं तो वह तड़प कर अपना देह त्याग कर मोक्ष सुधार जाते हैं। परंतु ये सब कार्य करने के कारण जो राजा के कर्म बंधे, वो सबों का परिणाम उसे नरक में जाकर भोगना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि ये जो भी शिकार करने होता है, जो भी कार्य होते हैं जिनमें कि इंसान की मृत्यु का या फिर किसी भी जीव हानि का भाव मन में उत्पन्न हुए, वो सब ना करा जाए। जैसे कि आजकल गेम्स चलते हैं फ्री फायर, पबजी, जिनमें कि जीव हानि के भाव उत्पन्न होते हैं। अंततः आपने देखे ये सारे सप्त व्यसन, इनमें आपने जाना कि सप्त व्यसन से ना ही सिर्फ हमारे तन मन धन की हानि होती है, उससे हमारे आत्म कल्याण में भी बाधा बनती है। और सप्त व्यसन को त्याग कर हम अपने आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और मोक्ष रूपी सिद्धि को आगे चढ़कर अपना कल्याण कर सकते हैं। सभी को सादर जय जय। जय जय।